देश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। सीधे आपको 16वीं विधानसभा के बजट सत्र में लिए चलते हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। स्थापन के मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2021 में प्रदेश में आवश्यक अस्थायी आधार पर 300 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसमें जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी पशु चिकित्सा अधिकारी को नियुक्ति नहीं दी गई। वर्ष 2022 में प्रदेश में आवश्यक अस्थायी आधार पर 200 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई, जिसमें जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी पशु चिकित्सा अधिकारी को भी नियुक्ति नहीं दी गई। वर्ष 2020-21 में कुल 2149 पशुधन सहायकों को पदस्थापन दिया गया। उक्त पशुधन सहायकों में से 2 को जहाजपुर में नियुक्ति दी गई। इसी तरह वर्ष 2021-22 में पशुधन सहायकों के कुल विज्ञापित 1436 पदों के विरुद्ध ये तो पढ़ लिया। तो विधानसभा की कार्रवाई आप देख रहे हैं, बजट भाषण पर चर्चा हो रही है। इस दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला था। अपने दर्शकों को बता दें कि कल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया था, जिसको लेकर लगातार यहां पर आलोचना कर रहा है विपक्ष। खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर जेडीए परिवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेडीए जोन 13 में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। नांगल पुरोहित गांव में जेडीए ने अतिक्रमण को हटाया। चारागाह भूमि पर करीब 3 कमरे बनाकर कब्जा किया गया था। चोमू के मोरिजा गांव में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया। करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी को बसा जाया जा रहा था, जिस पर अब बुलडोजर चला है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जेडीए परिवर्तन दस्ते का बड़ा एक्शन देखने को मिला। खास तौर पर जेडीए जोन 13 में सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया था, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। पुरोहित गांव में जेडीए ने अतिक्रमण को हटाया। चारागाह भूमि पर 3 कमरे बने थे, उन्हीं 3 कमरों पर बुलडोजर चलता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। अवैध कॉलोनियां यहां पर बसाई गई थी, उन्हें भी ध्वस्त करने का काम आज जेडीए ने किया है। तो जेडीए पूरी तरह से एक्शन में 4 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने का काम आज जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने किया है। बुलडोजर के एक्शन की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में घायल कांस्टेबल की उपचार के दौरान मौत हो गई। 27 अप्रैल को बाड़मेर के पंचभद्रा के पास दुर्घटना में घायल हुआ था ये व्यक्ति। चुनाव ड्यूटी से वापस बीकानेर आते समय यह हादसा हुआ। करीब 3 महीने से जयपुर में कांस्टेबल चंद्रभान का इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि देर रात को जयपुर में मौत हो गई इलाज के दौरान। 2023 में पुलिस में चंद्रभान भर्ती हुए थे। आज शाम गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाजन थाना क्षेत्र के बालादेसर का कांस्टेबल रहने वाला है, जिसकी सड़क हादसे में इलाज के दौरान मौत हो गई। 27 अप्रैल को सड़क हादसा हुआ। लगातार तब से इलाज चल रहा था, लेकिन अब उसे नहीं बचाया जा सका। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। सालावास स्टेशन रोड पर स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। इलाके में पूरी तरह से सनसनी फैल गई आग लगने की वजह से। आपको बता दें कि वहां पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही हैं और सबसे पहले कैसे आग बुझे, इस पर काम करने के साथ वहां पर क्या लोग तो मौजूद नहीं है फैक्ट्री के अंदर, इसको लेकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीर आपके सामने, ये हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है, जहां पर अचानक एकाएक आग लगने से सनसनी फैल गई।
उदयपुर के देबारी काया बाईपास पर आज सुबह एक ट्रेलर ड्राइवर को नींद आई और उस झपकी की वजह से हादसा हो गया। ट्रेलर ड्राइवर की दूसरी तरफ चला गया और वहीं खड़े मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद ट्रेलर और मिनी ट्रक खाई में गिर गए। उस समय हाईवे पेट्रोलिंग वाहन भी वहां से गुजर रहा था। ऐसे में जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। देबारी की तरफ से ट्रेलर काया की तरफ जा रहा था कि तभी खरबड़िया नदी वाला खेड़ा के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आई, जिससे ट्रेलर रोड की दूसरी तरफ चला गया। वहां खड़े एक मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। अब पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच में जुट गई है। अगली खबर गंगापुर सिटी से है, जहां पर थोक फल सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के बढ़ते हुए दामों ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। 15 दिन पहले जो सब्जी 20 से 30 रुपए सस्ती हुआ करती थी, अब इन सब्जियों के दामों में लगभग वो दोगुना अंतर पाया जा रहा है। गंगापुर सिटी मंडी में अलग अलग राज्यों से टमाटर, प्याज, आलू सहित कई तरह की सब्जियां आती हैं। इन दिनों बाजार से धनिया जहां पूरी तरह से गायब है, तो वहीं टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। व्यापारियों ने बताया कि पहले नौतपा और उसके बाद अलग अलग राज्यों में हुई भीषण बारिश की वजह से सब्जियों की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही। डिमांड ज्यादा है, आपूर्ति कम है और ऐसे में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो ये मौसम की वजह से, और दूसरा जैसे जयपुर मंडी में 5-7 हजार कट्टा आता है, दूसरे प्रांतों में बिहार, बंगाल, आसाम में माल जा रहा है 3000 कट्टा वो चल जाता है, 2000 कट्टा बचता पूरे राजस्थान है। तो 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये किलो की एकदम उछाल आया है 10 दिन के अंदर प्याज में। तो एक परिवार ने 1.5 साल तक अपने पालतू कुत्ते का हॉस्पिटल में इलाज करवाया। इलाज पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च भी किए, फिर भी उसे नहीं बचाया जा सका। उसकी मौत हुई तो परिवार ने अखबार में शोक संदेश भी छिपवाया, टीए की बैठक रखी। पालतू कुत्ते की मौत के बाद परिवार इतने सदमे में है कि खाना पीना तक छूट गया है। परिवार के लोगों ने बताया कि उनका डॉग मीकू, जो कि जर्मन शेफर्ड था, सांप से भी परिवार की जान तक बचा चुका है। मीको को इस परिवार ने संतान की तरह पाला। ये पूरा मामला चुरू के बास ढाकन गांव का है, जहां ढाकन के मेडिकल कारोबारी अरविंद ढाकर के परिवार में इस वक्त शोक है। अपने पालतू कुत्ते की बात करते करते परिवार के हर सदस्य की आंखें भर आती हैं। 9 जुलाई को कुत्ते की मौत हार्ट फेलियर के कारण हुई थी। अरविंद ढाका ने फैसला लिया कि वो अपने पालतू कुत्ते की मौत पर श्रद्धांजलि सभा रखेंगे। खबर झालावाड़ से, जहां पर बजट घोषणा में पिडावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल बनाने की घोषणा करने पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। घोषणा के बाद मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान और बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ अस्पताल परिसर के बाहर जाकर जमकर आतिशबाजी की। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई, धन्यवाद दिया गया, बधाइयां दी गई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर खान ने बताया कि पिडावा अस्पताल को बजट घोषणा में उप जिला अस्पताल के क्रमोन्नत करने से इलाके के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें अब झालावाड़ नहीं जाना पड़ेगा। विशेषज्ञों और चिकित्सकों की विशेष सुविधा यहीं पर मिलेगी और अस्पताल का नया भवन भी बन पाएगा। उप मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी सिंधिया और माननीय सांसद महोदय दुष्यंत सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा जी, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। टोंक जिले में अवैध बजरी और खनन परिवहन के खिलाफ बरौनी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस टीम ने पहाड़ी गांव में छापेमारी की। पुलिस टीम को देखकर बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बजरी से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना परिसर में खड़ा करा गया है। ट्रैक्टर मालिक और चालक के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट में अलग अलग मामले दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक हालांकि मौके से फरार हो गया। अगली खबर अलवर से है, जहां पर राष्ट्रीय कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट ने छात्रों को सख्ते में डाल दिया है। इस बार बीएससी प्रथम वर्ष में 90% स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई है और परीक्षा परिणाम की दोबारा जांच के लिए प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा है।
आरआर कॉलेज का मामला है। कॉलेज प्रशासन सब सोया हुआ है, कुछ काम नहीं है इनको। कल रिजल्ट बिना सूचना के घोषित रिजल्ट कर दिया 10:30 बजे रात को। कौन बच्चे 10:30 बजे रात को रिजल्ट देखेगा इनका? राजऋषि महाविद्यालय जो कि राजस्थान का एकमात्र स्वायत्त शासी महाविद्यालय है, उसमें आज हमने बीएससी पार्ट फेस्ट का रिजल्ट घोषित किया है। तो कुछ बच्चों को रिजल्ट को लेकर कुछ शंकाएं थी, कुछ उनको आशंकाएं थी कि हमारे कम नंबर आए हैं या पीएनएस लग गया है या टोटल में कुछ मिस्टेक है। तो उस संबंध में बच्चे हमारे महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी मुझसे संपर्क किया, उनकी सारी बात तसल्लीपूर्वक हमने सुनी, हमारी टीम ने सुनी। प्रदेश के अलग अलग शहरों से टंकी पर छात्र संघ के चुनाव को बहाल करने को लेकर प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए बीकानेर की है, जहां पर एनएसयूआई के छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गए। वहीं दूसरी तस्वीर कोटपुतली बहरोड की है, यहां पर भी 2 ही छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग भी यही कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। तीसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, यहाँ पर 4 छात्र टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी भी यही मांग है कि छात्र संघ पर जो बैन लगा है चुनाव पर, वो बैन हटाया जाए और चुनाव बहाल किए जाए। राजस्थान के अलवर में मूसलाधार बारिश के बाद वहां की नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। वहां की रूपा रेल नदी का जलस्तर 5 फीट से ज्यादा पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 1996 के बाद इस नदी में सबसे ज्यादा पानी का स्तर इस वक्त है। सरिस्का की रूपा रेला नदी का बहाव काफी तेज हो गया है। उसका रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सब कुछ निकल जाने के लिए वो तैयार हो। सैकड़ों लोग रूपा रेला नदी को देखने के लिए पुल पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान अलवर जयपुर मार्ग पर लंबा चौड़ा जाम भी लग गया। रिहायशी इलाकों में भी तस्वीर आपके सामने है। लगातार बारिश की वजह से वहां पर भी पानी भरा हुआ है। लोगों को खासतौर पर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ये रूपा रेल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वहां पर लोग खौफजदा हैं और इसे देखने के लिए वहां पर पुल पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। स्थिति हो गई कि ट्रैफिक वहां पर बहाल करने के लिए प्रशासन को आना पड़ा। वहीं टोंक के उनियारा में भारी बारिश के बाद इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई है। स्कूल टापू बन गया है। स्कूल के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यही वजह रही कि स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर स्कूल देखिए आपको टापू नजर आ रहा होगा। वजह यह है क्योंकि पूरा का पूरा स्कूल पानी से घिरा हुआ है। इतनी जबरदस्त यहां पर बारिश हुई। यही वजह है कि बच्चे आखिरकार स्कूल तक जाएं कैसे, पहुंचे कैसे, इसी समस्या को देखते हुए स्कूल की छुट्टी कर दी गई। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मिलावटी घी होने पर सैंपल लिए गए, घी को जब्त किया गया। करीब 170 टन घी को जब्त किया गया है। शक ये है, संदेह है कि मिलावटी घी हो सकता है और इसीलिए सैंपल लिए गए हैं। घी को भी जब्त किया गया है। 170 टन घी को जब्त करने का काम किया गया। मिलावटखोरों पर ये बड़ा एक्शन जोधपुर में आप देख रहे हैं। तो खाद्य टीम यहां पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दौरान जो है पाली की तरफ से जो पिकअप वैन है उनको इनके द्वारा रोका गया। रोकने पर जो उसमें करीबन 170 नग जो है वो घी के पाए गए। इनके द्वारा हमारे कार्यालय को इतला दी गई। उस इतला के द्वारा पर हम थाने उपस्थित हैं और घी के नमूने लेके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत हम कार्रवाई करके और घी की भी जब्ती कर रहे हैं। डूंगरपुर के आसपुर कस्बे में रोड पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने में भेदभाव के आरोप लगाए। दरअसल आसपुर कस्बे में सभी मार्गों पर अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था बदहाल हो गई थी। यही वजह थी कि कार्रवाई की गई। इस दौरान आसपुर के परशुराम सर्किल टीम पर एक होटल पर लगे बोर्ड को टीम ने हटाया, लेकिन पेट्रोल पंप पर लगे बोर्ड को नहीं हटाया और यही वजह है कि वहां पर माहौल गर्म हो गया। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने के मामले में भेदभाव के आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख व्यापारी को आश्वस्त किया गया है कि किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा।
प्रशासन का काम है, प्रशासन कहाँ से शुरुआत करता है, प्रशासन में डिपेंड करता है। व्यापार संघ ने अपने सभी व्यापारियों को कल 5 लाख के लिए पाबंद किया था कि अपने जितने भी अतिक्रमण कर स्वयं हटाते हैं, अन्यथा आज जो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने हमको अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर साहब डूंगरपुर द्वारा भी सिरवा द्वारा निर्देशों के तहत हमने उदयपुर रोड को बिल्कुल साफ सुथरा करा दिया है। कोई एक आध दुकान जो अतिक्रमण बच गया उनको भी हम शीघ्र ही हटाने की कार्रवाई कर देंगे। सनातन में जीवों पर दया की बात कही गई है। हालांकि असल जीवन में इन बातों को पूरी तरह लागू करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन ऑपरेशन कोबरा चलाने वाले और पुष्कर के रहने वाले सुखदेव भट्ट दूसरों से काफी अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के 105वें एपिसोड में सुखदेव भट्ट का जिक्र किया था और उनकी खूब सराहना की थी। सुखदेव भट्ट का सराहनीय कदम। 30,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने की थी तारीफ। ऑपरेशन कोबरा टीम का संचालन करने वाले सुखदेव भट्ट अब तक 30,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। उनकी जीव सेवा सिर्फ सांपों तक ही सीमित नहीं है, वो अलग अलग जीव जंतुओं और जानवरों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ चुके हैं। सुखदेव भट्ट की तारीफ पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में 105वें एपिसोड में कर चुके हैं। सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। इस प्रयास से जहां लोगों का खतरा दूर हुआ है, वहीं प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। ये टीम अन्य बीमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है। ऑपरेशन कोबरा टीम में करीब 200 सदस्य हैं जो एक फोन कॉल पर सांपों को रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए ये टीम बेहतर काम कर रही है। पीएम मोदी ने मन की बात में उनके नाम का जिक्र करने पर उन्होंने पीएम का शुक्रिया किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एपिसोड नंबर 105 में मेरा जिक्र किया था और पूरी कोबरा टीम की प्रशंसा की उन्होंने। हो सकता है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जो टीम है वो मेरी मानी गई, इसलिए उन्होंने मन की बात में जिक्र किया। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सभी का अगर सपोर्ट रहा आगे तो मैं वन्य जीव संरक्षण के लिए पुष्कर में स्पेशली मेरी मांग है, जो इनको एक ट्रीटमेंट के लिए और इनको दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए मैं एक रेस्क्यू सेंटर की मेरी मांग है। सुखदेव भट्ट जंगली जीवों का रेस्क्यू करने के अलावा उनका इलाज भी कराते हैं। उनके मुताबिक वो बचपन से ही पर्यावरण को बचाने और जीव जंतु की सुरक्षा को लेकर के काम करते हैं और सांप पकड़ने का शौक उन्हें बचपन से ही था। राजस्थान में करीब करीब सभी जिलों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले से रेस्क्यू करता आ रहा है, वो भी वन्य जीव प्रेमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि मेरा जब कार्य सराहनीय कार्य प्रधानमंत्री ने की है तो जो एक्चुअल रिपोर्ट मेरे सामने आई है और वन विभाग भी मेरे को इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आगे भी यही चाहूँगा कि वन्य जीवों को और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। सुखदेव भट्ट का कहना है कि वो कई साल से सांपों के रेस्क्यू के काम में लगे हैं। इस दौरान उन्हें सांप ने काटा भी और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने को मजबूर हुए। उन्हें किसी प्रकार की मदद प्रशासन से नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ देसी जुगाड़ों से मेरा काम चला रहा हूँ। साधन का अभाव नहीं होने साधन के अभाव के कारण मैं अभी मेरी टीम को और मेरे को स्वयं को मैं जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहा हूँ। वन विभाग का सिर्फ और सिर्फ के अनुमति मिली हुई है कि आप ये कार्य कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अभी किसी तरह की उनकी पाबंदी नहीं है, बाकी उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। सुखदेव भट्ट की इच्छा है कि सांपों को पालने के लिए सरकार उन्हें जगह उपलब्ध कराए ताकि वो उनका इलाज और पालन पोषण कर रेवेन्यू उपलब्ध करा सके। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।
और अगली खबर अजमेर से ही है, जहां पर तमाम कवायदों के बावजूद ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे ट्रैफिक सिग्नल पिछले एक साल से बंद पड़े हैं। वहीं सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन कोड़ में खाज का काम कर रहे हैं। लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक सिग्नल शुरू करने के साथ ही ट्रैफिक सिस्टम में सुधार की मांग की है। जब से शहर में शासन बदला है उसके बाद से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने स्वाभाविक रूप से जागरूकता दिखाते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो अधिकारी यहाँ पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से काम तो उनको ही करना है, जनप्रतिनिधि उनको राय दे सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन जो दिन पर दिन को फील्ड में रहना है उन अधिकारियों को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यातायात व्यवस्था के तो सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे यातायात के ये हालात हैं कि एक ऑटो खड़ा होने के बाद में रोड इतनी छोटी हो जाती है कि जो डिवाइडर बने हुए हैं उस पे आए दिन में 2-3 गाड़ियाँ रोज चढ़ती है। जवान रंगमंच, सावंतरी चौराया और अपने अजमेर हॉस्पिटल के पास में जो डिवाइडर बने हुए हैं उस पे आए दिन रात को या दिन में गाड़ियाँ चढ़ी, 4 व्हीलर चढ़ी जाते हैं। और इसी के साथ प्रदेश हमारे में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया की खबरें।